Yeah, so hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. And this video is going to be a little life update about me because, yeah, I know I've been a little inactive on YouTube since last few weeks. And मैंने एक community post पे डाली थी because why I was active. There was so much going on in my life. So in this video, I'll tell you everything. So this video is going to be update about what I'm planning to do and what have I done so far. So from the PhD admissions to net examination to what I'm going to do with my content and everything, because so many of you had so many questions. So yeah, here's the video, and yeah, let's start it. Okay, so starting from, as most of you know, I have recently shifted to my new apartment, and this is my room. And as promised, I will give you a home tour, but अभी तक मैंने कुछ शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है? मैं जस्ट अभी लास्ट वीक ही आई हूँ एंड उसके टाइम पे मैं अभी तक शिफ्ट की जा रही हूँ एंड बीइंग अ गर्ल आपके पास बहुत सारा सामान होता है एंड आई हैव रियलाइज इट। आई वॉज लिटरली क्राइंग द डे आई वॉज पैकिंग माई स्टफ, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये इतना सारा सामान कैसे हो गया। लाइक मेरे पे कपड़ों के ही आई हैड सो मैनी बैग्स, ठीक है, उसको पैक करना। उसके बाद बीइंग अ गर्ल यू हैव लॉट ऑफ स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप एंड माई लिटरली मतलब मेरा बैग ऐसे इतनी मेरे पूरे शिफ्ट के टाइम पे आई हैड टू बुक वो बड़ा सा थोड़ा सा वैन सा जिसके पीछे बहुत बड़ा स्पेस हो तो मुझे वही करना पड़ा क्योंकि मेरा सामान और किसी तरीके से नहीं आने वाला था, ठीक है। सो आई डिड दैट एंड मुझे सब कुछ खुद ही सब कुछ सारा स्टफ अपना खुद का करके क्लोज करके बंद करके आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन फ्रॉम पैकिंग। उसके बाद फिर आके यहाँ पे शिफ्ट मैंने किया। देन अभी तक मेरे पास एंड देन मुझे सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ा एंड दोज हु लिव इंडिपेंडेंटली दे नो कि अकेले करना मुश्किल हो जाता है एंड स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग लाइक लास्ट वीक में शिफ्ट हुई थी। उसके बाद से आई जस्ट गॉट अ संडे, तो उसी टाइम में मतलब एक तो संडे को या तो मैं आराम करूँ या मैं काम करूँ, ठीक है। और ऑलरेडी मैं 9 बजे लाइक 8 o'clock मुझे निकल जाना होता है एंड मैं आती हूँ 5:30 या 6 o'clock तक। तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा मतलब आई डिडंट गेट द टाइम कि मैं सब कुछ कर सकूँ। ऊपर से आई हैड दिस प्रेशर एज वेल कि मुझे कॉन्टेंट बनाना है। दो I have seen that my audience is so patient and they are so supportive of the fact that they know कि अगर ठीक है मैम अगर कुछ लेके नहीं आ रही है then it's fine and you guys have been a very great support to me and also the fact that I was supposed to do a webinar जो कि मैंने एक वीक पहले करना था। उसके बाद वो शिफ्ट हो गया for some reason then संडे को करना था बट मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। So I posted a community post and उसके बाद I just told you and everybody was fine। उसके बाद मैंने मतलब मंडे को फिर अपना वेबिनार किया एंड एवरीबडी वाज सो कंटेंट एंड दे वरंट डिसअपॉइंटेड बाय द फैक्ट कि अदरवाइज स्टूडेंट जैसे होता है ना कि हमने वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराया है बट वेबिनार हो नहीं रहा है एंड इज इट अ स्कैम और नॉट, बट यू ऑल हैव बीन so patient with me. I'm so thankful for each one of you and I'm so thankful for the kind of audience I have gained in the past year because I've realized that though yes there are so many पीपल और ऐसे पता नहीं कौन जो कमेंट करते हैं दे आर वेरी डीमोटिवेटिंग एज वेल, बट मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रॉम अदर्स दैट मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती, बी वेरी ऑनेस्ट। ऊपर से आई ऑल्सो बिलीव दैट आई हैव ग्रोन सो मच कि अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो वट आई हैव टू पुट माई एनर्जी ऑन एंड आई नो कि मुझे कहाँ पे एनर्जी नहीं लगानी है, ठीक है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट फैक्ट। सो येस ये हुआ था एंड येस अभी रिसेंटली यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल बिकॉज मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया एंड आई एम सो हैप्पी सीइंग देयर रिजल्ट एंड एज अ टीचर आई डोंट नो मतलब ये चीज़ मैंने क्लासरूम में तो बहुत फील करी है कि हाँ मतलब जब मेरा कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है या फिर वो कॉम्पिटिशन में जीत के आते हैं तो यू फील वेरी प्राउड एंड गुड, बट ऑल्सो दिस टाइम व्हेन my students were commenting and my students were mailing me saying ki ma'am thank you so much, I've qualified this exam, and they are actually giving me the credit कि आपकी guidance की वजह से अच्छा हुआ, paper 1 help आपके notes बड़े काम आए। So I know it's just not because of me, मतलब मैंने yes उनको शायद से push किया होगा बट आप लोगों ने उसमें इतना हार्ड वर्क किया है राइट एंड मुझे उनको मेल्स पढ़ के ही इतना अच्छा लग रहा था। आई फेल्ट सो हैप्पी एंड nice and they were being so grateful. So yeah, I was very glad to see their result, but yes there were students who couldn't qualify this time and it's okay, it's literally it's okay as I've said कि exam qualify first time में maybe नहीं हो रहा है, maybe second third time में नहीं हो रहा है। So I have given you strategies कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, getting me? So आप लोगों को उसी चीज़ में ध्यान रखना है।
डोंट लूज होप, इट्स जस्ट अ एग्जाम। आप अभी दोबारा अपनी गलतियों से सीखेंगे एंड यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल who could qualify this exam, and best wishes to those who are still preparing or this is going to be their first time doing this exam. So yeah, also about the fact that so many of you were asking कि मैम आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, so मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मेंशन किया था कि मैं इस टाइम एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट 3 टाइम्स एंड उसके बाद जाके आई फेल्ट कि अगर मैं इस बार भी एग्ज़ाम देती हूँ नेट मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, बट आई रियली वॉजन श्योर अबाउट द फैक्ट कि मेरा JRF क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा बिकॉज JRF में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है एंड विथ ऑल दीज थिंग्स यू नो फुल टाइम जॉब के साथ फिर थोड़ा सा आई एम ऑल्सो इन टू कॉन्टेंट एंड थिंग्स। सो मुझे लगा कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी एंड 2 मंथ्स मुझे लगे थे कि ठीक है 2 मंथ्स मुझ पे हैं। सो आई फेल्ट लाइक कि इट विल लिटरली बी अ वेस्ट क्योंकि मैं अगर नेट क्वालिफाई कर लेती हूँ तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट समवन हु जस्ट वांट्स टू ऐड कि मतलब मैंने इतनी बार 4 5 6 बार नेट किया है। आई कैन बट आई डोंट वांट टू बिकॉज मुझे ऐसा लगता है समवेयर मैं अगर कोई भी एग्ज़ाम दूँ आई विल बी डूइंग इट बिकॉज मुझे उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मैं अगर सेम चीज़ करी जा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं नेट ही क्वालिफाई करती जाऊँगी तो व्हाट विल हैपन इज़ कि जो बच्चे एक्चुअली नेट के लिए मतलब समझ रहे हो मेरे सब्जेक्ट में मेरा नेट होगा तो किसी और का नहीं हो रहा है एंड आई डोंट नीड द नेट सर्टिफिकेट अगेन एंड अगेन, मुझे नहीं चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट क्योंकि नेट ज़्यादा क्वालिफाई करने से मुझे कुछ और नहीं मिल रहा है, वन सर्टिफिकेट इज़ एक्चुअली इनफ। सो आई फेल कि मैं किसी और की सीट खाऊँ, ठीक है। एंड सम ऑफ यू विल से दैट्स वेरी स्टूपिड बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, मतलब मुझे नहीं करना है। आई विल गिव दिस एग्ज़ाम जब मुझे लगेगा कि ठीक है देयर इज़ अ थिंग एज JRF, जब JRF के लिए मैं प्रिपेयर रहूँ और मैं तब जाके एग्ज़ाम देना चाहूँगी। सो दैट मतलब अभी तक भी मैंने 3-4 बार जो एग्ज़ाम अभी भी मतलब मैंने जो 3 बार एग्ज़ाम दिया है उसमें मेरा टारगेट वॉज JRF, बट JRF नहीं हुआ तो हर बार नेट होता गया। सो या दिस टाइम मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज आई डिडंट थॉट दैट आई वाज प्रिपेयर्ड इनफ टू क्वालिफाई JRF। सो जब भी मैं एग्ज़ाम अब मैं एग्ज़ाम आई हैव डिसाइडेड मैं एग्ज़ाम तभी दूंगी जब मुझे लगेगा दैट येस आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर JRF बिकॉज इससे पहले भी आई फेल्ट दैट येस आई वाज समवेयर लैकिंग, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी टू क्वालिफाई JRF। मे बी बाय द फैक्ट कि शायद से मेरा टाइम का थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, ऊपर से आई एम नॉट समवन जो बिल्कुल मतलब यू नो काम से आने के बाद मैं बैठ जाऊँ दोबारा पढ़ना 10 घंटे पढ़ती रहूँ या 5-6 घंटे बिल्कुल लगा के बस पढ़ी जा रही हूँ आई एम नॉट समवन लाइक दैट। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मेकिंग वीडियोज़, आई लव to I love to go to parties and I love to attend other events as well. Traveling is one of my thing as most of you know, जो भी मुझे Instagram में follow करते हैं they must have seen कि I travel a lot and I love traveling. So उसकी वजह से मतलब मुझे लगा कि नहीं आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ माई लाइफ फॉर दैट वन एग्ज़ाम जो कि मतलब मैंने एक्चुअली आई हैव अचीव इनफ, बट येस आई हैव दिस थिंग एज वेल कि मुझे और भी करना है विच आई विल डू, बट आई एम नॉट रियली फीलिंग कि मुझे वो भी करना है। सेकेंड देयर वो क्वेश्चंस रिगार्डिंग माई PhD। सो yes, matlab this time I was very serious and I was considering giving exams and interviews. So I gave 2-3 interviews जिसमें कि एक में one of the best universities and जिसके लिए मैं qualify थी to give the interviews, but उनका the transparency level is so low. I don't want to name the university, but you know अगर आप लोग एक तो मतलब मेरा एक्चुअली मुझे आना चाहिए था फॉर इंटरव्यूज़ बट दे सेट कि सीट्स क्योंकि कम है, सीट्स कम ही होती हैं, ठीक है, 2-3 सीट्स थी जनरल में। तो उसके बाद दे सेट कि मतलब हम लोगों ने उन्हीं को मेल किया टू कम टू द इंटरव्यूज़ जिनका एक्चुअली मतलब सीट्स हमारी हमने लाइक अगर 2 सीट्स हैं तो हमने उसका लाइक 3-4 टाइम्स के ही स्टूडेंट्स को बुलाया। तो अगर 2 सीट्स हैं तो लगा लो मतलब 8 या 12 बच्चों को बुलाया। बट आई डोंट नो ये क्राइटेरिया कहाँ से सेट होता है, ठीक है। बट अगर आप लोग मुझे नहीं भी बुला रहे यू आर सपोज टू एटलीस्ट इन्फॉर्म मी कि मतलब कोई सर्कुलर नहीं आया कहीं से, कहीं मुझे मेल नहीं आया एंड द फैक्ट कि मेरा एक्चुअली अकाउंट उसमें नहीं चल रहा था। सो आई कॉल द इंस्टीट्यूट और मैंने उनके बोल के मतलब मैनेजमेंट में जाके कॉल किया, मेल किया एंड दे वर नॉट वेरी कोऑपरेटिव। दे जस्ट सेड कि आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आप आ जाओ, अभी देख लो। एंड मैं इधर बैठी हूँ, यूनिवर्सिटी वहाँ है, मैं कैसे आ जाऊँ इतने घंटों में। उसके बाद भी मैं एक दिन अपना ऑफ लेके यूनिवर्सिटी गई एंड आई विजिटेड देयर। सो दे जस्ट सेड द सेम कि आपको डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा कि आपका क्यों नहीं अकाउंट चल रहा है या फिर आपका मेल क्यों नहीं आया। वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने यही कहा कि उन्होंने मेल किया टू 2 स्टूडेंट्स जिनको मतलब ये जो 8-10 स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए बिकॉज 2-3 सीट्स थी। तो यह मुझे बताएगा कौन, मतलब मैं तो इतना दूर हूँ ना, मैं तो 250-300 किलोमीटर दूर बैठी हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब मैंने
इंटरव्यू के लिए आना है नहीं आना है, ऊपर से द फैक्ट कि तुम्हारा जो ये टेक्निकल काम है, ठीक है, एंड जो तुमने ये आईडी बना दी, मेरा अकाउंट बना दिया, वो चल नहीं रहा है, उसका क्या। नाउ ऑल्सो द फैक्ट कि हमें पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स होती है वो इट सक्स, ठीक है, वो काम नहीं करती हैं तमीज़ से कभी भी। सो द सेम हैपन विथ मी। तो वो नहीं चला, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा इंटरव्यू हो और मैंने मिस कर दिया। सो आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, वो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने एक दिन छुट्टी लेके गई एंड आई रियलाइज़ कि शायद से ये मतलब मे बी वो उनका प्रोसेस ही वो है, बट आई फेल्ट आई कि देयर वॉज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बट ठीक है, आई वाज ऑल्सो वेरी एक्सेप्टेबल ऑफ द फैक्ट कि 2-3 सीट्स हैं एंड they might not wanted to hire, मतलब they might not wanted to have someone एज अ आउटसाइडर। एंड मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि येस यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती हैं उन स्टूडेंट्स को लेना जिनको पहले से जानती हैं। एंड मैंने ये चीज़ बहुत बार अपनी वीडियो से पहले बोली भी है कि वो प्रेफर करती हैं बिकॉज उनको पता रहता है कि ये स्टूडेंट कैसा है, अगर वो मेरे अंदर काम करेगा तो कैसे होगा। सो येस, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड यूनिवर्सिटीज़, it was also a Delhi based university and one of the major universities in my field which is mass communication journalism. So मैंने वहाँ का actually interview दिया and there I did one smart thing that luckily I got one of my professor who was already working there. So मैंने उनके बात के through मतलब I look for a guide जिनका मेरे साथ niche और forte match हो रहा हो. So if I'm working in a certain field तो उनके साथ भी वो अंडर एक्सपर्टीज़ में आना चाहिए, ठीक है। So उनके थ्रू मैंने बात करवाई, बट वट आई केम टू नो आफ्टर अ फ्यू वीक्स, जब मैंने इनसे मतलब बातचीत मैंने करवा दी थी एंड आई एक्चुअली ट्राइड कि मतलब मेरा वहाँ पे हो जाए एंड सिंस आई हैड सम कॉन्टैक्ट, सो मुझे लगा कि येस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्कोप है। सो येस बात हुई एंड वट आई गॉट टू नो वॉज कि वो एक्चुअली वो प्रोफेसर अपने अंडर किसी को लेना ही नहीं चाह रहे हैं बिकॉज उनके अंडर ऑलरेडी कुछ प्रोफेसर्स मतलब कुछ स्कॉलर्स हैं एंड उससे ज़्यादा वो नहीं चाह रहे हैं। सो एज अ प्रोफेसर हर किसी को अलॉट होता है कि 8 से 10 स्कॉलर्स होने चाहिए, तो उनके पास वो थे ही। सो ही वॉज लिटरली नॉट लुकिंग फॉर एनी न्यू स्कॉलर। नाउ आई केम टू नो अबाउट द न्यू प्रॉब्लम इन एनी PhD एडमिशन कि मतलब ये नहीं, मतलब मैं ठीक है मैं बातचीत करवा रही हूँ, मैं नेटवर्किंग करवा रही हूँ, बट ऑल्सो द फैक्ट कि प्रोफेसर के अंदर सीट्स होनी चाहिए ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो या प्रोफेसर के अंदर सीट ही नहीं थी। सो I couldn't. But yes, I still didn't lose hope. मैं गई इंटरव्यू, मैं gave the interview. Interview went fine, but बिकॉज मुझे पता था कि काफ़ी सारे प्रोफेसर्स के अंदर जो टॉपिक मेरा है वो उनका मतलब वो एक्सपर्टीज़ में नहीं आता है। सो जो मेरा टॉपिक है वो उनकी एक्सपर्टीज़ में नहीं आता था। सो दे वर नॉट रियली प्रेफरिंग मी एंड ऑल्सो द फैक्ट कि मुझे वहाँ की एग्जैक्ट सीट्स भी नहीं पता थी, बट मैं चली गई, मैंने इंटरव्यू दिया एंड नहीं हुआ बिकॉज आई न्यू कि इंटरव्यू के टाइम पे ना आपको कुछ समझ में आता है इंटरव्यू सही हुआ है। आई वॉज हैप्पी विथ माई इंटरव्यू, बट आई न्यू समवेयर कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि जिनको इंटरेस्ट दिखाना था उनको कोई भी नया स्कॉलर अपने अंडर नहीं चाहिए एंड औरों को शायद से इंटरेस्ट ही नहीं था। आई डोंट नो व्हाट हैपन, मे बी मैं इतनी अच्छी ना लगी हूँ, उनको मेरा टॉपिक अच्छा ना लगा हो। आई कांट just blame them, but I'm also not going to blame myself because I knew I did my best and I've also been very clear about the fact कि अगर मुझे रिसर्च करनी है तो मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है या फिर I'll do something कि मतलब जो बस मेरी चल रही है because I know कि उसके बाद यही होगा कि मुझे खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो या तो मैं किसी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से करूँ जहाँ पे एक्चुअली मैं एक अच्छा आउटपुट लेके आ सकूँ, ठीक है, अपने रिसर्च के थ्रू, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जहाँ पे मतलब यस आई विल गेट दैट डिग्री एंड उसके बाद फिर मैं साइमल्टेनियसली अपना काम भी करती रहूँ और फिर मैं खुद ही रिसर्च सीख के खुद ही रिसर्च पेपर पब्लिश करके करती रहूँ। सो लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द PhD थिंग राइट नाउ कि मैं क्या करने वाली हूँ, किस मोड में करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, किसके अंडर करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों से सुन के एंड मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु आर डूइंग रिसर्च, मैंने देखा है कि गाइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई विल फोकस ऑन माई गाइड कि मेरा गाइड कैसा है बिकॉज माई गाइड विल लिटरली मेक और ब्रेक माई फ्यूचर। सो या गाइड इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मैं वो देख के PhD का देखूंगी एंड नाउ कमिंग टू द थिंग ऑफ माई कॉन्टेंट। सो I am going to bring some changes and the kind of content I'm going to deliver now. So yes, the guidance part will be there. All my students जिनको कोई भी दिक्कत होती है वो मैं वीडियोस में लेके आती रहती हूँ, but I believe I now need to vast my field. So basically I will be doing some shifts in the kind of content I'll be presenting.
एंड आई होप यू विल लव देम. सो प्लीज़ डू लेट मी नो आपको एक्चुअली मेरे कंटेंट में और क्या क्या चाहिए. दो आई हैव फिल्टर आउट सम थिंग्स कि ठीक है मैं इस बारे में कर सकती हूँ, इस चीज़ में कर सकती हूँ. बट येस, डोंट बी डिसहार्टन अगर आप लोग यू नो यूजीसी नेट एस्पिरेंट है या फिर यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो चीज़ें मैं करती रहूँगी. बट येस, इन एडिशन आई विल बी ब्रिंगिंग different kind of content as well. And you have to help me out here because I'm still very confused कि क्या क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ in the kind of content, and जो आपको भी पसंद आए, जो आपको भी हेल्प करे and जो आपको भी entertain करे, because I have believed that I have made so many videos which should have reached गुड नंबर्स ना. मतलब बहुत सारे अच्छे व्यूज़ आए हैं, बट आई हैव ऑलवेज बिलीव कि मेरी कुछ वीडियोस बहुत ही अच्छी थी जिनको बहुत सारे व्यूज़ मिलने चाहिए. बट देन आई हैव रियलाइज कि स्टूडेंट्स को ये सब देखना ही नहीं है. सच में, समझ रहे हो, उनको पता नहीं क्या ड्रामे देखने होते हैं. मतलब लेकिन ठीक है, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो मेरे कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली फॉलो किए जा रहे हैं. सो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, एंड मैं आपके सारे जो भी यू नो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करती रहूँगी. बट आई विल एक्सपेक्ट यू टू प्लीज़ एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट एंड लव माई न्यू कॉन्टेंट एज वेल. So yeah, I believe we are done for this video, and yeah, this was just a little update video because so many of you were asking, आप थोड़ा सा कंटेंट कम बना रही हैं दी, आप आ नहीं रही हैं दी, एंड मैम यू आर नॉट डूइंग दिस, मैम आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया. सो डोंट वरी, धीरे धीरे कंटेंट आता रहेगा, एंड बहुत सारा नया नया कंटेंट भी आता रहेगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करूँ. सो yes, please be ready for that. And yeah, that's for today's video. This is my little room, and I will give you a home tour soon. जब मेरा एक्चुअली सारा घर सेट हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरी जगह है, मैं क्या क्या कर रही हूँ, ठीक है. बट अभी तक तो मैंने बस इतना ही सेटअप किया है, एंड देयर इज सो मच. इवन अभी भी आज के दिन मेरा ऑफ है, एंड आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू. मतलब इलेक्ट्रीशियन से लेके, प्लम्बर से लेके, कारपेंटर से लेके, मुझे बहुत कुछ करवाना है यहाँ पे. सो या आई एम लिटरली वेरी वेरी ऑक्यूपाइड, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं कंटेंट के लिए टाइम निकालूँ और करती रहूँ सारा काम फॉर यू. सो या, I'll see you in my next video now, and please comment करना. Please do let me know what else do you expect from me, and yeah, for any doubts you can mail me, you can text me on Instagram. We have a Telegram channel as well, and what else, मतलब बहुत सारे modes हैं to reach out to me, so feel free to do that, and sooner or later I will reply you and I will consider your query, so don't worry. ठीक है, okay. That's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tata, bye bye, all my lovelies, and I love you. And I love you. Bye bye.